पहलगाम आतंकी हमले की जांच लगातार जारी है। जांच करने वाली एजेंसी एनआईए इस मामले में 3000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जांच के काम की निगरानी के लिए एनआईए के सभी आला अफसर इन दिनों कश्मीर में ही मौजूद है। खबर है कि पहलगाम हमले में एनआईए को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के शामिल होने के पक्के सबूत मिले हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान घबराया हुआ है और संभावित युद्ध की आहट से पाकिस्तान में भी बड़ी घबराहट है। भारत ने पाकिस्तान के नेताओं और जाने पहचाने लोगों के कई अकाउंट्स बंद कर दिए हैं और इस प्रकार से एक बड़ा डिजिटल अटैक तो भारत ने उनके खिलाफ कर ही दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी एक्टर्स भारत में बैन हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का इंस्टा अकाउंट बैन हुआ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का इंस्टा अकाउंट भी बैन हुआ। पाकिस्तानी क्रिकेटर के इंस्टा अकाउंट बैन हुए। पाक के आम नागरिकों की भारत में एंट्री बैन। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के अकाउंट भारत में बैन। ये वो डिजिटल स्ट्राइक है जो इंडिया ने पाकिस्तान पर की है। पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के अकाउंट बैन हुए, उसके बाद आज भारत सरकार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिया। इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शायद कोई फर्क ना पड़े, लेकिन पाक यूट्यूबर्स की नींद उड़ चुकी है क्योंकि उनकी 70% ऑडियंस भारतीय है। इस डिजिटल स्ट्राइक के साथ साथ भारत के लड़ाकू विमानों की गर्जना से पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए। यूपी के गंगा एक्सप्रेस वे पर आज भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, युद्धाभ्यास किया और पाकिस्तान को चेताया। सबसे पहले AN-32 ने एक्सप्रेस वे पर टच एंड गो की प्रैक्टिस की। इसके बाद सुखोई 450, राफेल, MiG-29 और MiG-24 ने भी आसमान में हुंकार भरी, जिसकी गूंज यूपी से सीधा पाकिस्तान तक गई। पहलगाम में आज दूसरे दिन भी एनआईए के डीजी मौजूद रहे। अब तक 3000 लोगों से एनआईए पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों की माने तो पहलगाम हमले में एनआईए को आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। इसके बाद अब युद्ध की आहट से पाकिस्तान में घबराहट है। पीओके में सभी मदरसे 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए। लोगों को 1 महीने की खाने पीने के सामान और दवा रखने के आदेश दिए गए हैं। युद्ध के हालातों को देखते हुए पीओके में अलर्ट सायरन लगाए गए हैं और पीओके का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट नीलम घाटी पूरी तरह से खाली हो चुका है। डर का मारा पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांग रहा है। कभी चीन को फोन लगाता है, लेकिन कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं और सिंधु नदी का पानी रोकने पर खून बहाने की धमकी देने वाले नेता बिलावल भुट्टो अब आतंक को पालने की बात कबूल रहे हैं। As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. But as a result of what we suffered, we also learned our lessons. भुट्टो के अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी ब्रिटिश मीडिया में आतंक को पनाह देने की बात मान चुके हैं। That Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. And we suffered for that. भुट्टो की तरफ से कबूलनामे के बाद भारत को पाकिस्तान को घेरने का एक और मौका मिल गया। हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। एक के बाद एक भारत की तरफ से युद्ध अभ्यास किए जा रहे हैं। जल, थल और वायु सेना पूरी तरह से तैयार है। कूटनीतिक और डिजिटली भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है और अब इंतजार है तो बस फाइनल स्ट्राइक का। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पहलगाम हमले की एनआईए की जांच से कुछ बातें एकदम साफ होती जा रही हैं। पहली बात यही कि सीमा पार से आए 4 आतंकी करीब 20 दिन पहले से कश्मीर में थे। हमले के पहले उन्होंने 4 स्थानों पर रेकी की। कुछ जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती और कुछ प्लेस पर टूरिस्टों की कमी से इस हमले को टाला गया और बाद में पहलगाम की बायसरन घाटी को चुना। यह भी पक्की खबर है कि हमले के बाद आतंकी कश्मीर के ही किसी हिस्से में छिपे हुए हैं। अब एनआईए की बड़ी चुनौती उनको तलाशना और उनको कड़ी सजा देना है।